गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के बेसिक एंड फंडामेंटल चैप्टर सेट थ्योरी के बारे में। सबसे पहली बात, इस सेट थ्योरी क्यों रिक्वायरमेंट हुई, क्या इसके फायदे हैं इसे पढ़ने के। अब कहोगे कि सर एक्चुअल में ये सेट थ्योरी है क्या, सेट है क्या, इसके बारे में थोड़ा हम बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इसे पढ़ने के पीछे मोटिवेशन क्या है। अगर मैं आपको बात करूं कि एक किसी मंथ के बारे में, जैसे सपोज मैंने कहा जून, जून एक मंथ है मेरे पास, ठीक है। हाउ मेनी डेज इन जून? सर 30 डेज, ठीक है। 30 डेज आपके पास में। अब इस 30 डेज में जून के महीने में हो सकता है कुछ दिन बारिश हुई, कुछ दिन विंडी डेज रहा, कुछ दिन ना तो बारिश हुई और ना ही हवा बही, ठीक है, आंधी तूफान ऐसा नहीं चला। तो इसमें मैं कुछ कैटेगराइज कर रहा हूं कि सर मेरे पास में, मैंने कहा विंडी डेज जो था आपके पास में, विंडी डेज इज इक्वल्स टू 15 डेज ऐसे थे जिसमें हमारे पास में बारिश हवा चली, तेज हवा चली। उसके बाद में रेनी डेज के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने कहा रेनी डेज जो था दिस इज 20 एंड 5 डेज ऐसे थे जिसमें ना तो तेज हवा चली और ना ही बारिश हुई, ठीक है। यस, नाइदर विंडी नॉर रेनी, ठीक है। ऐसे कितने डेज है? 5 डेज। तो आपको यह पता करना है कि एग्जैक्टली कितने दिन केवल बारिश हुई या फिर कितने दिन हमारे पास में विंडी डेज रहा, एग्जैक्टली केवल विंडी डेज, ठीक है। तो हाउ टू डील विद दिस? आप कहोगे सर आपका क्वेश्चन ही गलत है, टोटल नंबर ऑफ डेज आपने कहा 30, आपने कहा सर विंडी डेज 15 रहा, रेनी डेज 20 रहा, तो ये दोनों मिला करके तो 35 हो गए, और नाइदर विंडी नॉर रेनी ये 5 डेज, तो आपने 40 डेज दे दिया। तो सर ये क्वेश्चन ही गलत है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन ऐसे थे जिसमें कि बारिश भी हुई और तेज हवा भी चले, कॉमन हो सकता है, यस। तो इस तरह के सिचुएशन को हम लोग कैसे डील करेंगे वो बताता है सेट थ्योरी, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोग हैं, लेट्स सपोज कोई वहां का पॉपुलेशन कुछ भी है 300 400 कितना भी पॉपुलेशन है, और वहां की पॉपुलेशन में ये देखा गया कि वहां के कुछ लोग जो हैं हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ मराठी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो बहुत सारे इस तरह के हैं। अब उसमें से कुछ ऐसे पर्सन है जो कि हिंदी भी पढ़ते हैं और इंग्लिश भी पढ़ते हैं, कुछ हिंदी पढ़ने वाले, इंग्लिश पढ़ने वाले और मराठी पढ़ने वाले भी हैं। तो इस तरह के सिचुएशन को डील करने के लिए हमें सेट थ्योरी की हेल्प लेनी पड़ती है कि एग्जैक्टली कितने लोग हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, एग्जैक्टली कितने लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। इस तरह के सिचुएशन को हम लोग डील करते हैं सेट थ्योरी से। अब बात आती है कि सर इसे कैसे डील करेंगे, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, हाउ टू डील विद दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस दिस टर्म सेट। व्हाट इज सेट, ठीक है। अब इसे जानने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की बात करूंगा, जैसे कि चींटियां, बहुत सारी एंट्स होती हैं, तो वो जो एक ग्रुप में मूव करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉलोनी। चींटी के ग्रुप को हम लोग कहते हैं कॉलोनी, यस। तो आई विल से हियर, आई एम गोइंग टू डिलीट ऑल दीज थिंग्स, ओके। नाउ कलेक्शन ऑफ ए कॉलोनी ऑफ एंट्स, ये आंटियों का कॉलोनी, ये एंट्स का कॉलोनी है। इसे हम लोग ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं, चींटियों के ग्रुप को हम लोग कॉलोनी बोल देते हैं। क्या कहते हैं सर? कॉलोनी कहते हैं। ग्रुप ऑफ एंट्स, यहां से मैं कहूंगा सर दिस इज ग्रुप ऑफ एंट्स, ठीक है सर, यस, ग्रुप ऑफ एंट्स। सिमिलरली आपके पास जैसे कि मधुमक्खियों का ग्रुप होता है, एक झुंड होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? स्वार्म। ये स्वार्म ऑफ बीज, ठीक है, यस। मधुमक्खियों का झुंड, उसका ग्रुप, हाँ, तो ग्रुप ऑफ बीज को बात करेंगे हम लोग यहां से, ग्रुप ऑफ बीज, ठीक है, यस, दैट इज नॉन एज स्वार्म। उसी तरह से
कैटल का झुंड होता है, दैट इज नॉन एज स्वार्म, ए स्वार्म ऑफ कैटल्स, ठीक है, ए स्वार्म ऑफ सॉरी दिस इज द स्वार्म ऑफ बीज, इसके लिए मैंने बीज के लिए मैंने बोला स्वार्म। उसी तरह से कैटल्स के लिए भी हमारे पास में होता है, दैट इज नॉन एज हर्ड, ए हर्ड ऑफ कैटल्स, ठीक है। तो मवेशियों का ग्रुप, तो उनके लिए ग्रुप्स के लिए कुछ पार्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने चींटियों के लिए मैंने कॉलोनी यूज करा, उसी तरह से बीज के लिए स्वार्म यूज करा, उसी तरह से कैटल्स के लिए हमने हर्ड यूज करा। तो सभी चीजों के ग्रुपिंग के लिए अलग अलग वर्ड्स होते हैं। सिमिलरली मैथमेटिक्स में ग्रुप को डील करने के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, दैट इज नॉन एज सेट। मैथमेटिक्स में ग्रुपिंग को हम लोग सेट बोलते हैं। अब किस तरह के ग्रुपिंग को सेट्स बोलेंगे, ठीक है। यस, एक चीज तो क्लियर हुआ कि आपका सेट क्या है। सेट एक ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग की बात करो तो कलेक्शन से हम लोग कर सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, बहुत सारी चीजें हो सकती है, कलेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है। यस, तो वो किस तरह का कलेक्शन होगा, किस तरह के कलेक्शन को हम लोग सेट बोलेंगे, आइए उसके बारे में हम लोग डील करते हैं। तो अब ऐसे कलेक्शन को सेट बोलेंगे जो कि प्रॉपरली डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड हो। अब बात आती है कि सर व्हाट इज वेल डिफाइंड, तो सबसे पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डील करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस, सो राइट डाउन सेट is the collection of set is the collection of set is the collection of well defined ऑब्जेक्ट्स में हम लोग बाद में नंबर की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा आपके पास में, ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है? क्या ये ऑर्डर में लिखा हुआ है? कलेक्शन तो कर लिया, क्या ये ऑर्डर में लिखा होगा? नो, इट इज नॉट नेसेसरी, मे बी इन ऑर्डर, मे नॉट बी। क्या ये ऑब्जेक्ट्स सेम कैटेगरी के होंगे? नहीं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, मे बी सेम और डिस्टिंक्ट। तो मैं ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, इट मे बी सेम, इट मे बी सेम और डिस्टिंक्ट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट्स मे बी इन ऑर्डर, मे नॉट बी, मींस ऑर्डर इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस, एक और चीज लिख लेते हैं, मे बी इन ऑर्डर, मे बी इन ऑर्डर और मे नॉट बी। अभी हम लोग बात करेंगे। अब बात करते हैं सर व्हाट डज इट मीन बाय वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? सर वेल डिफाइंड का मतलब यहां पे ये है कि ऐसी चीजें, जो चीज मेरे अकॉर्डिंग भी सही हो, आपके अकॉर्डिंग भी सही हो, सारे पर्सन उसे सही ही बताएं, दैट इज नॉन एज वेल डिफाइंड। ये कह सकते हो कि सर यूनिवर्सली ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ होने का मतलब ये नहीं कि सर जितने भी अदर प्लैनेट्स के लोग भी उसे ट्रू मानेंगे, नो। जो चीज से जितने भी यहाँ पे लोग हैं उसे एग्री करें, ठीक है, दैट इज नॉट एज यूनिवर्सल ट्रूथ हमारे पास। तो वेल डिफाइंड का मतलब है सभी के अकॉर्डिंग सही हो। आप कहोगे सर वो कैसी चीज है? जैसे सपोज मैंने कहा आपको कि कलेक्शन करो ऐसे नंबर का जो कि नेचुरल नंबर है। मैंने क्या बोला? कलेक्शन। हाँ, क्योंकि सेट में मैंने बताया कि सर कलेक्शन है, तो एग्जांपल की यहां पे मैं बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो जैसे ही नेचुरल नंबर कहा तो आप कलेक्शन करना स्टार्ट करोगे। कहां से? 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट करोगे, ठीक है। यस, तो इसके एग्जाम आप लिखोगे सर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब कहोगे सर ये कलेक्शन कहां से स्टार्ट करो? 1 से ही स्टार्ट करो क्या? बट ये चीज आपके माइंड में जरूर आएगा कि सर 1 से स्टार्ट करो या कहीं और से, लेकिन वो मेरा माइंड नहीं रखता है। जैसे मैंने कहा कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, आपके माइंड में आया सर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर मैं ये पार्टिकुलरली बोलूं कि सर 10 के बाद स्टार्ट करो, आप 10 11 12 13 ये सारी चीजें लोगे।
क्योंकि नेचुरल नंबर आपको पता है कि यही सारे नेचुरल नंबर है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। मुझे भी पता है, मैं भी यही लिखूंगा, आप भी यही लिखोगे, कोई दूसरा आपका फ्रेंड होगा वही भी यही लिखेगा, दूसरे फ्रेंड होंगे वो भी यही लिखेगा। दिस इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। सर ये वेल डिफाइंड है, गेटिंग माय पॉइंट, ये वेल डिफाइंड है मेरे पास में। दिस इज नॉट एज सेट, मैथमेटिक्स में इसे हम लोग सेट्स बोलेंगे, कलेक्शन ना बोल करके हम लोग कहेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है सर, यस, सो आई विल से इट इज वेल डिफाइंड, इट्स वेल डिफाइंड, इट्स वेल डिफाइंड, इट्स वेल डिफाइंड एंड दिस इज नॉन एज सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मींस ग्रुपिंग करने के लिए। ठीक है सर, यस। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर सेट ऑफ प्राइम नंबर क्या होगा, अब सेट ऑफ प्राइम नंबर के बारे में बताओगे। अब मैंने सेट बोल दिया, कलेक्शन भी बोल सकते हैं, चलो हम लोग कलेक्शन की बात करते हैं। मैंने कहा कि सर नेक्स्ट एग्जांपल में कहा सर कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स क्या क्या होगा। सर मैं तो बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं मैंने तो कहा सर ये 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट डॉट डॉट। आप भी यही बता रहे हो, हाँ आप भी यही बताओगे, कोई दूसरा पर्सन यही बताएगा सर यही प्राइम नंबर है आपके पास। अब प्राइम नंबर तो मालूम होना चाहिए आपको कि सर व्हाट इज प्राइम नंबर। ठीक है, यस। तो ये वेल डिफाइंड है, दिस इज वेल डिफाइंड, या फिर ये जो बातें मैंने कहा ये वेल डिफाइंड है। तो ये रहा आपका वेल डिफाइंड। ठीक है सर, यस, वेल डिफाइंड रहा। तो क्या ये सेट है? यस। तब बाद में हम लोग कहेंगे कि सेट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है सर, इसे मैं कह दूंगा कि सर दिस इज नोन एज सेट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, यस। अब ये जो सेट के बारे में पता चला, अब इस सेट को क्या करते हैं, थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसे हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, कुछ इस तरह से करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ये नेचुरल नंबर कहां तक चलेगा सर, आई डोंट नो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें मैंने डॉट 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 लगा दिया और यहां से मैंने क्लोज कर दिया। तो ये ब्रैकेट से हम लोग क्या करेंगे, सेट को क्लोज कर देंगे। क्या यहां पे भी ब्रैकेट लगा लो सर, लगा लो, हमारी मर्जी है, ब्रैकेट लगाएंगे, सेट में तो ब्रैकेट लगाना ही लगाना है। सर नंबर कहां तक जाएगा सर, आई डोंट नो, अभी मैंने नंबर के बारे में नहीं बताया कि कहां तक लिखने हैं, तो मैंने इस तरह से डॉटेड डॉटेड करके लिख दिया, ब्रैकेट लगाया। अब इस ब्रैकेट का एक नाम होता है, आप कहोगे सर कर्ली ब्रैकेट, हाँ वो तो बचपन में पढ़ा करते थे। यहां पे हम लोग बात करेंगे, दिस इज नॉन एज ब्रेसेस, इसे हम लोग ब्रेसेस बोलेंगे, इसे भी ब्रेसेस ही बोलेंगे। ठीक है, तो सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीका आपके पास में कुछ इस तरह से, एक और तरीका है सेट को लिखने का। ठीक है, पहले तो इतना समझें, कुछ और इस पे एग्जांपल की बात करते हैं वेल डिफाइंड में। जैसे सपोज मैंने कहा आपको कि सर सेट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ, ठीक है, यस, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करी मैंने कहा कि सर ग्रुपिंग ऑफ फाइव बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। अब देखो ये ग्रुपिंग ऑफ 5 बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। अब इंडियन क्रिकेट टीम के मैं 5 बेस्ट बैट्समैन लिख रहा हूं, देखो ये मैं अपने अकॉर्डिंग लिख रहा हूं। मैंने कहा आपके पास में सर फर्स्ट वन इज एमएस धोनी, ठीक है, एमएस धोनी लिखा। उसके बाद में मेरे अकॉर्डिंग मैंने कहा सर रोहित शर्मा, ठीक है, यस। मैंने कहा सर विराट, ठीक है, मैंने कहा सर सैमसन। उसके बाद मैंने कहा सर रैना, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां से मैंने लिख दिया इस तरह से, रैना मैंने लिखा। तो ये मैंने 5 बैट्समैन बताए, बट ये मेरे अकॉर्डिंग है। आप कहोगे सर ये तो आपने गलत लिखा, मेरे को धोनी नहीं पसंद है, किसी ने कहा सर मेरे को ये रैना पसंद नहीं है। बात है समझ में, मेरे अकॉर्डिंग ये सारे के सारे थे, किसी दूसरे के अकॉर्डिंग में कुछ अदर नेम्स भी आएंगे। किसी ने कहा कि सर हार्दिक पांड्या लिख लो, किसी ने कहा कि सर अजिंक्य रहाणे लिख लो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। तो ये दिस इज नॉट वेल डिफाइंड,
दिस स्टेटमेंट इज नॉट वेल डिफाइंड। मेरे अकॉर्डिंग कुछ और हो रहा है, आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो रहा है। आपने कहा सर केएल राहुल का तो नाम ही नहीं लिखा बेस्ट में। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस, सो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, करेक्ट। सो दिस कैन नॉट बी ए सेट, ये सेट नहीं हो सकता है, ये सेट नहीं है हमारा, बिकॉज दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। तो मैं लिखूंगा दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है सर। सो दिस इज नॉट ए सेट, सो दिस इज नॉट ए सेट, दिस इज, सो इट्स नॉट ए सेट, नॉट ए सेट, इसे हम लोग सेट में नहीं लिखेंगे। तो सभी के अकॉर्डिंग डिफाइंड जो होगा दैट विल बी आवर सेट। चलो कुछ हम लोग लिख लेते हैं सेट के बारे में, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। चलो और कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं हम लोग। कि वेल डिफाइंड नहीं था, आपको पता करने के लिए आना चाहिए कि वेल डिफाइंड है या नहीं। सिमिलरली अगर मैंने कहा कि सर टेल मी फाइव बेस्ट मैथमेटिशियन इन द वर्ल्ड। अब मैथमेटिशियन को कैसे डिफाइन करोगे कि कौन सा मैथमेटिशियन बेस्ट है? न्यूटन अपनी जगह पे है, जॉर्ज कंटूर अपनी जगह पे है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस, पाइथागोरस अपनी जगह पे बेस्ट है, गॉस अपनी जगह पे बेस्ट है, तो सारे अलग अलग अपनी जगह पे, रामानुजम अपनी जगह पे बेस्ट है, ठीक है। तो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, पांच किसी बेस्ट मैथमेटिशियन का नाम नहीं लिख सकते हम लोग। ऑल आर बेस्ट इन देयर ऑन फील्ड। सो उसके कलेक्शन को हम लोग, उसके ग्रुपिंग को हम लोग सेट नहीं बोलेंगे, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। गेटिंग माय पॉइंट? चलो कुछ एग्जांपल्स हम लोग लिख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं हम लोग। प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा कि सर कलेक्शन ऑफ मैंने कहा नेचुरल नंबर। स्टार्टिंग से करते हैं नेचुरल नंबर। क्या ये सेट होगा मेरे पास में? यस, इसको आप लोग अच्छे से डिफाइन कर सकते हो सर, 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट, इसको ब्रैकेट के क्लोज कर दिया। सो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज वेल डिफाइंड। तो इसको मैं कहूंगा कि सर दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो इसको कैसे लिखते हैं? नेचुरल नंबर n से स्टार्ट हो रहा है, इसे हम लोग n से डिनोट करेंगे। मैंने कहा सर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। अब ये कैपिटल में लिखा मैंने, यस, तो क्या कैपिटल में लिखेंगे? यस सर। तो किसी भी सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो मेरा कैपिटल नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर। यस, तो कैपिटल एनी सेट इज रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल नंबर, ध्यान रखना आपको। उसके बाद मैं दूसरे एग्जांपल की बात करता हूं, ठीक है। यस, दूसरे एग्जांपल की बात करता हूं। मैंने कहा आपको ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, नंबर लेस देन 13, ऑड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में आपके पास में 1 ऑड भी है, उसके बाद में 3 5, उसके बाद 7, उसके बाद में 9 11 13, नो 13 नहीं, 13 से लेस। तो ये सारा का सारा आपने कलेक्शन बताया, किसी से भी पूछो यही बताएंगे वो, ठीक है। तो इसको मैंने किसी दूसरे लेटर से डिनोट करते, लेट्स से ए, तो हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। अब यहां पे बताओ इसमें कितने, ये सारे के सारे है ना मेंबर है, किसका मेंबर? ए का मेंबर है। तो ऑल दीज आर नॉट एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, ठीक है, मेंबर ऑफ ए का मेंबर है। इसमें कितने मेंबर है? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने मेंबर है सर? आई एम नॉट गोइंग टू काउंट, तो इसका मैं अलग अलग फिर से नेमिंग करूंगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ठीक है सर। यस, इसी मेंबर को हम लोग यहाँ पे एलिमेंट भी बोल देते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, एलिमेंट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है, ऑफ ए का एलिमेंट आपके पास। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। मैंने कहा नेक्स्ट में थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं कि सर इंडियाज बेस्ट 5
बैट्समैन, 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 ठीक है, यस। क्या ये सेट है? ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसकी जगह पे लिखूंगा सर इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट्स नॉट वेल डिफाइंड, it is not well defined, so it is not a set, not a set। आपसे पूछा भी जाएगा कि कौन सा सेट है, कौन सा सेट नहीं है, ठीक है सर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, लिखेंगे सेट इज, नेक्स्ट एनी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करेंगे, और इसके जो मेंबर्स होंगे उसके मेंबर्स को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, जैसे ए बी, छोटा सा इस तरह से लिखेंगे, एक्स वाई, इस तरह से ए, इसके मेंबर्स को, ठीक है। एंड द मेंबर ऑफ सेट, एंड द मेंबर और elements of set is represented by small letters like A, B, C, dot dot dot, X, Y, Z, इन सभी से हम लोग डिनोट करें, ठीक है सर। चलो कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग, और एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे सपोज मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने कहा सर सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सर सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसको सेट में लिखना है। हाँ, इसके कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे उसको सेट में लिखना पड़ेगा। तो बताओ सर इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। इसे सॉल्व करेंगे क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10। फैक्टराइजेशन कर लिया, कॉमन ले लो x माइनस 5, यहां से आपके पास में x माइनस 5, x में क्या मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2x, आप कहोगे सर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू यहां से 2 और 5। तो मेरे पास में दो सॉल्यूशन आए, तो इसे मैं कैसे लिखूंगा? इसे मैं लिखूंगा इस तरह से सर, सॉल्यूशन को मैंने ऐसे लिख दिया, आप a b c कुछ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 2, 5। हां, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। कितने मेंबर है इसमें, कितने एलिमेंट्स इसमें? सर 2 एलिमेंट्स हमारे पास इस सेट में। गेटिंग माय पॉइंट? यस, प्लीज इसे कॉपी कर लें। चलिए, अभी तो मैंने देखा कि इस सॉल्यूशन में, इसमें कितने सॉल्यूशन है? 2 सॉल्यूशंस, 1 एंड 2। दूसरा दो सॉल्यूशन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे कि इसे आप सॉल्यूशन ऑफ दिस को सेट में रिप्रेजेंट करो, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब बात आई कि सर इसमें 2 मेंबर है, तो 2 मेंबर को कैसे लिखा जाता है? तो मैं इसको थोड़ा सा लिखता हूं इस तरह से। हाँ, तो S में 2 एलिमेंट हैं, तो मैं लिखूंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। NS का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। तो कितने एलिमेंट्स है सर? आप कहोगे सर 2। हाँ, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक और चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज नॉन एज कार्डिनैलिटी। उसे हम लोग कार्डिनैलिटी कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कहते हैं हम लोग कार्डिनैलिटी ऑफ S। तो इसमें कितने मेंबर हैं? तो 2। कार्डिनैलिटी एक्चुअल में बोलते हैं, नॉट आर साइलेंट रहता है कार्डिनैलिटी। तो यहां से हम लोग इस तरह से लिखते हैं सर, NS भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो सर कार्ड ऑफ S लिख सकते हो, आप इस तरह से लिख सकते हो A के ऊपर बात। लेकिन ये चीज हम लोग यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, इसका मतलब सेट थ्योरी में कुछ और भी हो जाता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे भी लिखा जाता है हम लोग इस तरह से, सॉरी दिस इज S का मॉड, ठीक है, यस। आप या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, S
सो दिस इज इक्वल्स टू आपके पास में 2। कार्डिनलिटी का मतलब है ग्रुपिंग, ग्रुपिंग में कितने मेंबर्स हैं, दैट इज नॉन एज कार्डिनलिटी। ठीक है, इसके बारे में अलग जगह पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, फिलहाल हमें बस टर्म्स को समझना है। चलो एक दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में मैंने कहा आपको कि सर नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मॉडुलस ऑफ x plus 1 plus square root x minus 1 is equals to 0। ठीक है, इसके सेट में कितने सॉल्यूशन होंगे? ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसको सेट में भी रिप्रेजेंट करना है, तो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सर सेट का एक्चुअल में यूज हम लोग देख रहे हैं कि कहां पे यूज करें, पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना सेट का पार्ट नहीं है, उसमें कितने मेंबर्स होंगे वो इसका पार्ट होगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपने बेसिक फंडामेंटल में पढ़ा होगा हाउ टू सॉल्व दिस वन। सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसे आप देखें, दिस इज ए नॉन नेगेटिव टर्म, ये पॉजिटिव है, मॉडुलस हमेशा नॉन नेगेटिव टर्म होता है, दिस इज नॉन नेगेटिव। उसके बाद सर दिस इज आल्सो ए नॉन नेगेटिव टर्म। ठीक है, और नॉन नेगेटिव वाले को जोड़ा गया, जो नेगेटिव नहीं है उसको ऐड कर दिया गया और कहा गया कि सर 0 है। जो नेगेटिव नंबर नहीं है उसको ऐड करा गया और कह रहा है 0 है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। 0 plus 0 इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो इसे भी 0 करूंगा और इसे भी 0 करूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडुलस ऑफ x plus 1 is equals to 0। मॉड हटाया, दिस इज x plus 1 is equals to 0, x की वैल्यू आई minus 1 एंड इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसे मैंने 0 करा, स्क्वायर रूट x minus 1 is equals to 0। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आई यहां से 1। दिस एंड दिस 1 भी आंसर है और -1 भी आंसर है। यहां पे हम लोग यूज करते हैं। अब इन दोनों में से क्या करते हैं, हम लोग कॉमन देखते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा कि सर इन दोनों में कॉमन क्या है, सर कुछ भी कॉमन नहीं है। सर कुछ भी कॉमन नहीं है, देयर इज नो सॉल्यूशन, आई विल राइट हियर नो सॉल्यूशन। दोनों में कुछ भी कॉमन, ये -1 कह रहा है, ये कह रहा है सर 1 पुट करो, सर नो सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन में कितने एलिमेंट हैं, सर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो सर s को कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब है 0 सॉल्यूशन, एक भी नहीं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन s इज इक्वल्स टू 0। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मैंने कहा s इज इक्वल्स टू, सर इसमें मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, नथिंग। क्या ये भी एक सेट है? यस, दिस इज नॉन एज नल सेट। इसमें कुछ भी नहीं है, ये नहीं कि सर इसमें 0 लिखो, नो, इसमें 0 नहीं लिख रहा हूं, एक भी आंसर नहीं आया मेरे पास में। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन s 0 लिखूंगा, लेकिन यहां पे एक भी एलिमेंट नहीं है। इसका अलग से मैं आपको नाम बताऊंगा, इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी मेंबर नहीं है, तो इसका नाम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बाद में करते रहेंगे। आइए सेट्स के बारे में समझते हैं और ज्यादा डीप में क्या क्या चीजें हैं यहां पे पढ़ने के लायक। ठीक है सर, यस। चलो अभी तक हमने बात करा कि ग्रुपिंग यानी कि कलेक्शन यानी कि सेट्स के बारे में हमने देखा। उससे पहले एक और चीज बात कर लेते हैं कि सर बचपन में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, आपको याद होगा नंबर सिस्टम में सर नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पढ़ा था ना। यस, तो सबसे पहले मैं यहां से लिखने जा रहा हूं, देखना यहां से आप भी ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करना। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर, दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। ये पढ़ोगे बाद में, कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ेंगे हम लोग क्लास 11 में। ठीक है सर, यस। अब ये रियल नंबर जो है, रियल नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, सर हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। हाँ, ये कैपिटल आर क्या होगा, कैपिटल आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं, बाद में वो बात करेंगे। इमेजिनरी नंबर को हम लोग इस तरह से IMG ही बोल देते हैं।
कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? सी से। अगर मैं सी लिखूंगा उसका मतलब होगा कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैंने आर लिखा उसका मतलब होगा कि सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, पहले मैं आपको ये लिखा देता हूं, बाद में हम लोग बात करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट हियर। रियल नंबर को मैंने क्या कर दिया सर? इसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करें। फर्स्ट वन इज रेशनल नंबर, दूसरा मेरे पास में इररेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? इसे हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। इररेशनल को कैसे डिनोट करते हैं सर? क्यू पे हम लोग क्या कर लेते हैं? डैश ले लेते हैं। तो Q जो होगा, Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, यस, Q डैश इज द सेट ऑफ इररेशनल नंबर। इसकी आगे बात करते हैं। रेशनल नंबर में भी मेरे पास में दो चीजें होती है। फर्स्ट होता है आपके पास में इंटीजर, दूसरा होता है हमारा सर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इंटीजर को कैसे डिनोट करते हैं? आपको भी सर आई से, किसी ने कहा जेड से। आई से भी डिनोट करते हैं, जेड से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, सो आई विल राइट हियर आई। जनरली 11th क्लास में हम लोग आई यूज करेंगे या फिर हम लोग जेड से भी डिनोट करेंगे। जेड से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को भी डिनोट करते हैं। फिलहाल हम लोग आई के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बताऊंगा बात। ठीक है सर, यस, बचपन में ये पढ़ा था। फ्रैक्शन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं एफ से। अब ये इंटीजर में कौन कौन से इंटीजर होते हैं सर? पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, नॉन नेगेटिव भी होते हैं, नॉन पॉजिटिव भी होते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज आएगा सर? अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं यहां से। इंटीजर के मैंने बहुत सारे पार्ट करे। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। सेकेंड वन इज नेगेटिव इंटीजर। थर्ड वन इज आपके पास में जीरो। मैं जीरो की बात कर रहा हूं, मैंने लिखा सर जीरो। नेक्स्ट की बात करूंगा, मैंने कहा सर नॉन नेगेटिव। उसके बाद मैंने कहा सर नॉन पॉजिटिव। तो ये सारे के सारे इंटीजर्स के पार्ट हैं। तो फिलहाल हम लोग इतना बात करेंगे। ठीक है, और इसे आप ध्यान से रखना सर। देखो, कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है रियल और इसी का पार्ट है इमेजिनरी। इमेजिनरी के दो बेटे हो गए। ऐसे मान लो कि सर एक रेशनल हुआ, दूसरा इररेशनल हुआ। रेशनल के दो पार्ट है, इंटीजर, दूसरा फ्रैक्शन। इंटीजर के बहुत सारे पार्ट, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव। ठीक है सर, यस। अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर है इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इंटीजर को तो आई से करते हैं, बट पॉजिटिव को आई प्लस। नेगेटिव को कैसे डिनोट करेंगे? आई विल राइट हियर आई माइनस। ठीक है, अब नॉन नेगेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो नॉन पॉजिटिव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आगे चल करके मैं आपको बताता हूं कि इसे हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे डील करेंगे इसके साथ में। ठीक है सर, यस, चलो कॉपी कर ले इसे। सभी का नोटेशन मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट। अब मैं यहां से बात कर रहा हूं। फर्स्ट सी था, तो मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करेंगे? सी किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर सी जो होगा इट रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद आर की बात करते हैं। आर का मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर। उसके बाद अगर मैंने आर प्लस लिख दिया, इसका मतलब है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। सो आई विल राइट हियर सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ध्यान रखना सर, रियल नंबर। उसके बाद अगर माइनस लिखूंगा तो सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है सर, उसके बाद मैंने इस तरह से लिखा R0 अगर लिखूंगा इसका मतलब है कि सारे रियल नंबर लो एक्सेप्ट जीरो को छोड़ करके। ठीक है, इट इज द सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो को छोड़ करके सारा नंबर ले लो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, मैंने कहा सर क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? रेशनल नंबर को। तो मैं लिखूंगा सर सेट ऑफ रेशनल। अगर मैं क्यू प्लस लिखता हूं
तो क्या लिखोगे सर? सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, क्यों माइनस लिखूंगा? सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर। इतनी बात समझ में आ रही है सर? अगर मैंने क्यू माइनस लिखा, इसका मतलब है सेट ऑफ नेगेटिव माइनस बी नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है सर? अगर मैंने क्यू जीरो लिख दिया, क्यू जीरो लिखा, इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर रेशनल नंबर एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो। इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ करके सारे नंबर ले लो। ठीक है सर? यस। तो ध्यान रखना आपको, ये सारे के सारे नोटेशंस, ये सारी चीजें हम लोग यूज करें। n को क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। मैं लिख दे रहा हूं, चलो लिख देता हूं आप अगर को, तो n अगर लिखा होगा तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सर इतना ना लिख करके हम लोग केवल n से डिनोट कर देंगे। ठीक है सर? अगर मैंने लिख दिया p, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर आपके पास हो जाएगा। ठीक है सर? सेट ऑफ प्राइम नंबर आपके पास। अगर आपके पास, अब मैंने कहा था कुछ कि नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, अगर मैं कहूं कि सर सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसमें क्या होगा? जो नेगेटिव नहीं है, जो नेगेटिव नहीं है, आप कहोगे सर 1 2 3 एंड सो ऑन। मैंने कहा सर जीरो भी नेगेटिव नहीं है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है सर? इसको भी लिखना पड़ेगा। इसे हम लोग इस तरह से डिनोट कर देते हैं इंटीजर में, आई जो है आपके पास में, नीचे हम लोग माइनस लिखते हैं। ठीक है सर? नीचे माइनस लिखा, इसका मतलब है माइनस वाले को छोड़ करके। जैसे यहाँ पे मैंने R0 लिखा था, इसका मतलब था जीरो को छोड़ करके। इसका मतलब है सर नेगेटिव को छोड़ करके लिखो, तो नेगेटिव को छोड़ करके जीरो भी आएगा, जीरो नेगेटिव का पार्ट नहीं है। सिमिलरली अगर मैंने लिखा आई नीचे प्लस लिखा, इसका मतलब होगा कि सर प्लस वाले को छोड़ करके लिखो, तो मैं लिखूंगा सर यहां से -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, सर जीरो भी आएगा, है ना सर? इसके करेक्शन में जीरो भी आएगा, क्योंकि जीरो भी पॉजिटिव नहीं है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं कि अगर इतना बड़ा सा लिखा हुआ है तो आप उसको सी लिखोगे डायरेक्टली, अगर लिखा हुआ सेट ऑफ रियल नंबर तो आर लिखो। ये बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग कि सर सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट। किसी ने कहा कि इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं, उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट। अब बताओ सर वॉवेल्स क्या क्या होते हैं? आप कहोगे वॉवेल्स में सर ए, ई, आई, ओ, यू, ब्रैकेट में क्लोज कर दो क्योंकि ये सेट है। कौन सा सेट है वॉवेल्स का? इसे हम लोग कैपिटल वी से डिनोट करेंगे। ठीक है? तो ये सारे के सारे क्या है? वॉवेल्स है। किसी ने कहा कि सर हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते इसे, ई को पहले लिख दिया, आई को बाद में लिखा, ओ को लिखा, यू लिखा, बाद में ए लिख दिया, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं? यस सर, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ऑर्डर इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखता है कि पहले एक ही लिखो बाद में ही लिखो, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। इसी को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से भी, कहीं भी किसी को लिख दो। मैंने आई को पहले लिख दिया, ओ लिखा, फिर उसके बाद में ई लिखा, फिर या यू लिखा, फिर ए लिखा, किसी को भी कहीं पे लिखो। तो ध्यान रखना जो एलिमेंट्स हैं डज नॉट फॉलो एनी ऑर्डर। एलिमेंट्स ऑफ सेट डज नॉट फॉलो एनी ऑर्डर। अगर ऑर्डर चेंज कर दोगे तो सेट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है सर? यस। तो ध्यान रखना ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं हियर, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स does not have any importance। यहां पे इंपॉर्टेंस नहीं है। जब हम रिलेशन फंक्शन की बात करेंगे इसके बाद, तो वहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट रखता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट रोल होता है, यहां पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ध्यान रखना सर। ठीक है? अब इसमें देखो
इस सेट में, V के सेट में ये सारे के सारे, इसे एलिमेंट बोलते हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? 5 होगी सर, है ना? यस, वो बातें भी कर ली। अब ये बताओ, क्या A V का मेंबर है? यस। तो हम लोग यहां पे बोलेंगे कि सर A बिलोंग्स टू V। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, आप कहोगे सर आज मैं राजस्थान से बिलोंग कर रहा हूं। किसी ने कहा सर मैं बिलोंग कर रहा हूं महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहा हूं। किसी ने कहा सर दिल्ली से बिलोंग कर रहा हूं। तो अब उसके मैं विलेज की बात नहीं कर रहा, उसका विलेज कहां पे है सर? राजस्थान में। तो उसी तरह से मैंने कहा ए तुम्हारा विलेज कहां पे? उसने कहा वी में है। उसने कहा मैं वॉवेल हूं, ठीक है? तो इसका मतलब है ए बिलोंग्स टू वी। सर आई बिलोंग्स टू वी, ओ बिलोंग्स टू वी, ई बिलोंग्स टू वी, यू बिलोंग्स टू वी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं हियर ए बिलोंग्स टू V. Similarly, E belongs to V, I belongs to V, O belongs to V, U belongs to V. सारे लोग V से बिलोंग करते हैं। अब सर इतना लिखेंगे क्या? A belongs to V इतना लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, हम लोग मैथमेटिक्स में और शॉर्ट करेंगे। कैसे करेंगे शॉर्ट? A belongs to V को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि सर A belongs to V। ये जो साइन है, ये मत कहना सर आपने तो ई लिख दिया। नो, दिस इज नॉट ई। दिस साइन रिप्रेजेंट बिलोंग्स टू। ध्यान रखना आपको, ये है आपका बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग कर रहा है। तो आपको मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी रिप्रेजेंट करने के लिए बताता है किसी ग्रुप को कैसे लिखते हैं, किसी एलिमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहां पे सीखते हैं, ठीक है सर? यस, प्लीज नोट कर लें इसे। नोट कर लिया? यस। अगर मैंने कहा कि सर एक नंबर है D, क्या D इस V में है? नो। तो इसका मतलब है D डज नॉट बिलोंग्स टू V, है ना? यहां से मैं लिखूंगा कि सर इसके बाद में D डज नॉट बिलोंग्स टू V। तो इसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैं लिखूंगा सर D बिलोंग्स टू V, दिस इज D बिलोंग्स टू V। डज नॉट बिलोंग्स, इसको आप कैंसिल कर दो, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू मी। ठीक है सर? यस। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये जो सेट है, क्या सेट को हमेशा ऐसे ही लिखते हैं क्या? आपने तो स्टार्टिंग में ऐसे भी लिखा कि सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। क्या केवल इसी तरीके से लिखा जाता है? सेट का रिप्रेजेंटेशन और कोई तरीके से करते हैं? यस सर। तो सेट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग दो तरीके से सीखते हैं, एक तो लैंग्वेज में लिख करके, एक इस तरह से लिखते हैं। अब देखो इसमें जो मैंने लिखा था, आपने खुद से यहां पे कॉमा 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 लगा दिया, ठीक है? आपने कॉमास में लिख दिया यहां से, मैंने कहा यस। तो यहां पे दो एलिमेंट को हम लोग कॉमा से सेपरेट करके रखेंगे। इस मेथड को अभी हम बात करते हैं इसका नाम क्या है, ठीक है? यस। तो there are two types of representation of set. Next लिखेंगे representation of sets. Representation of sets. Heading डालें representation of sets. Representation of sets. तो दो रिप्रेजेंटेशन है सेट्स का। दो तरीके से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज आपके पास में रस्टर फॉर्म, इसे हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। दूसरा फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा फॉर्म क्या है सर? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है? सो दिस इज आवर सेकंड वन एंड दिस इज आवर फर्स्ट वन। अब ये रोस्टर फॉर्म क्या है, ये टेबुलर फॉर्म क्या है, ठीक है सर? यस। अभी तक जितने भी रिप्रेजेंटेशन हमने किए थे वो रोस्टर फॉर्म था, उसमें सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे, आइए फर्स्ट में लिखते हैं इस वाले में। चलो मैं ऐसे करके लिख के दिखाता हूं आपको, या फिर ऐसे लिख लो, फर्स्ट वन रोस्टर फॉर्म।
रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, अब ये टेबुलर फॉर्म क्या है, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, टेबल बना बना करके लिखना कुछ इस तरह से, ठीक है। यस, रोस्टर फॉर्म, यहां पे ऑल एलिमेंट्स इन दिस फॉर्म, मैं लिखूंगा इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, representation of set, all elements will be separated, all elements will be separated by commas, ठीक है सर, commas, सभी को हम लोग कॉमा से सेपरेट करेंगे, कॉमन्स नहीं कॉमास, ठीक है, कॉमास एंड एनक्लोज विद ब्रेसेस, ब्रेसेस से हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। मैंने आपको ब्रेसेस के बारे में बताया था, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, और इसमें क्या होता है इसे बाद में देखें, ठीक है। यस, चलो रोस्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे, फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं सर। The set of all elements, all natural numbers which divides 36, कह रहे हैं कि set of all natural number which divides 36, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो कि 36 को डिवाइड करता है, उसका ग्रुप बना। कैसा नंबर चाहिए, नेचुरल नंबर। तो क्या 1 36 को डिवाइड करता है, यस। 2 36 को डिवाइड करता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी, 6 से भी, 7 से, नो 9 से भी डिवाइड होता है, उसके बाद में 12 से डिवाइड हुआ, उसके बाद में सर 36 से डिवाइड हो रहा है। सो ऑल दीज आर, सारे के सारे क्या हैं, 36 का डिवाइजर। तो इसको हम लोग कॉमा से सेपरेट कर दिया और ब्रेसेस से हम लोग ने क्या करा, क्लोज कर दिया, और इसका नाम लिख देंगे हम लोग, मैंने कहा सर सेट ए, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं वो बाद की बात है, वो अलग चीज है, सेट का रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिया, ठीक है सर। यस, अगर आप ऐसे लिखा हुआ देख रहे हो, इसे आप समझ सकते हो कि सर ये सारे के सारे ग्रुप हैं जिसमें 36 से डिवीजन हो सकता है, ठीक है सर। यस, अगर मैं इसकी कार्डिनलिटी की बात करूं कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना होगा, आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो आई विल राइट दैट 8। इसको दूसरा ऐसे भी लिखते हैं सर, कार्डिनलिटी ऑफ ए, या फिर इसको इस तरह से भी लिखेंगे, दिस इज ए, ठीक है। ध्यान रखना ये सारे के सारे टर्म्स कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं। एक चीज देखो कि सर मैंने जो ये लिखा था, क्या 12 पहले लिख सकते हैं, यस। 36 पहले लिख सकते हैं, यस। मैंने आपको बताया कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखता है, ऑर्डर इज इमैटेरियल भी बोल देते हैं, इमैटेरियल जिसका रोल कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है सर। यस, उसके बाद मैं कह रहा हूं आपको, यस, the set of letters forming a word, हाँ एक वर्ड मैं आपको बताता हूं, कोरोना, ठीक है, कोरोना। सर ये काफी फेमस हो रहा है, ठीक है। तो सेट ऑफ लेटर्स फॉर्म ए वर्ड कोरोना। तो इस कोरोना को बनाने में कौन कौन सा लेटर यूज हुआ है उसके बारे में बताना है, उसका सेट बनाना है। तो इसके सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, अगर कोई आपको वर्ड लिखा हुआ है उसका सेट हम लोग कैसे बनाते हैं, तो कुछ इस तरह से, ब्रेसेस लिखा, इसमें पहला कौन है, सी। अगर सी को लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने सी लिख दिया, उसके बाद सर सी रिपीट हो रहा है क्या, नो, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने ओ लिखा, मैंने लिखा नेक्स्ट ओ रिपीट हो रहा है, यस। तो 2 बार नहीं लिखने,
जो लेटर आपका रिपीट हो रहा है उसे आपको लिखना नहीं है, एक बार ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद आर की बात करेंगे, आर लिख दिया, ओ पहले लिख दिया हमने, एन एक ही बार है एन लिखा, और ए एक ही बार है ए लिख दिया। तो ये कोरोना का सेट रिप्रेजेंटेशन है, इसको मैंने हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज बी, ठीक है सर। आपको ध्यान रखना है कि यहां से देयर इज नो रिपीटिशन, रिपीटिशन ऑफ लेटर नहीं होगा, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस, रिपीटिशन हम लोग नहीं करते हैं, तो यहां पे लिखना नो नीड टू रिपीट एनी लेटर, यहां आप ध्यान रखेंगे नो नीड टू रिपीट, नो नीड टू रिपीट एनी लेटर, सेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आइए उसके बाद हाँ, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक और वर्ड है आपके पास में, द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग ए वर्ड, द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग ए वर्ड मिसिसिपी, लेट मी चेक हियर अ वर्ड मिसिसिपी, ठीक है, डबल पी आई, सॉरी नॉट वाई, दिस इज मिसिसिपी, एम आई एस एस आई, डबल एस आई, अगेन डबल एस आई, पी डबल पी आई, ठीक है, दिस इज मिसिसिपी। अब ये मिसिसिपी क्या है सर? मिसिसिपी आपने नाम सुना होगा, दिस इज ए ये आपके पास में रिवर है और यूएस का एक स्टेट भी है, ठीक है, यस। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? सेट में अगर मैं लिखूं, मैंने कहा सर आपके पास में एम को एक बार लिखा, आई एक बार ही लिखना आपको, आई, उसके बाद में सर एस को एक बार ही लिखना है, रिपीट हो रहा है तो उससे मुझे मतलब नहीं, एक बार ही लिखना है। उसके बाद में एस, फिर आई, फिर एस, फिर आई, फिर पी, तो मैंने लिखा आपके पास में पी। उसके बाद आई आया, वो पहले लिख चुके, तो मैं इसे इतना ही लिखूंगा। इस सेट का कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ए बी सी कुछ भी नाम दे दो। मैंने कहा सर आपके पास में इसका नाम दे दिया मैंने ए, ये एक सेट है ए। तो देखो वो इतना बड़ा सा लिखा हुआ था, ये इतना छोटा सा मैंने रिप्रेजेंटेशन कर दिया, तो सेट का रिप्रेजेंटेशन है। आप P को भी पहले लिख सकते हो, S को भी पहले लिख सकते हो, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है सर। तो इस तरह से हम लोग सेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं रोस्टर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में, ठीक है सर, यस। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में, ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म एक और इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि सर आपके पास में राइट द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स इज इक्वल्स टू 4 प्लस रूट एक्स। राइट द सॉल्यूशन ऑफ इन रास्टर फॉर्म, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आगे एक बार सॉल्यूशन की जिसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के लिए आपको आना चाहिए। सॉल्व करना इज नॉट द पार्ट ऑफ सेट थ्योरी, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस वन। आइए इसे पहले सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4 प्लस रूट एक्स। हाउ टू सॉल्व दिस? हाँ, जनरली हम लोग क्या करते हैं, रूट एक्स दोनों के पास में है तो मैंने रूट एक्स को कैंसिल कर दिया। अब बात आई ये क्या बचा आपके पास, दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो आप एक्स की वैल्यू लिखते हो प्लस माइनस 2, बट बोथ आर नॉट करेक्ट आंसर। जो भी आंसर इस तरह से आता है उसको हमें चेक करना पड़ेगा। मेरे पास में दो आंसर आया कि सर x की वैल्यू 2 भी है और -2 भी है, लेकिन जो क्वेश्चन था उसमें हमें चेक करना पड़ेगा। कब करेंगे चेक? जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कुछ कैंसिलेशन करेंगे, उसके बाद जो मुझे आंसर मिलेगा उसको चेक भी करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो चलो अगर -2 को यहां पे पुट करोगे तो रूट के अंदर में -2 आ गया, दिस इज नॉट ए रियल नंबर, ठीक है सर। एक और चीज मैं लिखता हूं, राइट द रियल सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इन रास्टर फॉर्म, सो दिस विल नॉट बी रियल नंबर, ठीक है। तो x की वैल्यू -2 नहीं ले सकते हम लोग, x की वैल्यू
नहीं ले सकते। सो मेरे पास में x इज इक्वल टू आपके पास में 2 इज ओनली द सॉल्यूशन। ठीक है, यस। तो s में क्या लिखूं इसके सॉल्यूशन में, a की ही एलिमेंट है, मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन s इज इक्वल टू आपके पास में 1, कार्डिनलिटी ऑफ s विल बी आपके पास में 1, और इसको इस तरह से भी लिखेंगे दिस इज 1। आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है सर, यस। चलो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में नेक्स्ट इज सॉरी नेक्स्ट वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, ये क्या है, ये है कि सर सेट को कैसे हम लोग फॉर्म करेंगे। इसमें क्या करते हैं मैं आपको दिखाता हूं, एक एग्जांपल के जरिए हम लोग यहां पे, पहले लिख लो यहां से इन। हाँ, एक चीज बात करते हैं, जैसे मैंने कहा आपके पास में एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा कि सर वॉल्यूम, नॉट वॉल्यूम, वॉवेल। तो वॉवेल को हमने इस तरह से लिखा कि सर ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारी चीजें लिखी। क्या अपनी मर्जी से ये लिख दिया? नो, आपने वॉवेल का डेफिनेशन पढ़ा होगा, नॉट वॉल्यूम, दिस इज वॉवेल का डेफिनेशन पढ़ा होगा कि वॉवेल में क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आपने सीखा होगा। मींस इन सब की अपनी प्रॉपर्टी है यहां पे। ठीक है, क्या ये वॉवेल का पार्ट है? तो किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। तो मैं कह सकता हूं इन एनी सेट ऑल एलिमेंट्स विल हैव सेम प्रॉपर्टी। सर आई की प्रॉपर्टी है कि ये वॉवेल है, ई की प्रॉपर्टी है कि ये वॉवेल है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल देखा था कि सर 36 को डिवाइड करने वाला 1 2 3 4, उसके बाद में सर आई थिंक वहां पे 6 छूट रखा था, मे बी, अब चेक कर लेना क्वेश्चन में, मैंने पीछे मिटा दिया है, 6 में भी छूट गया होगा तो प्लीज लिख लेना 6। उसके बाद में मेरे पास में 9 था, उसके बाद में 12 था, उसके बाद में 24, नो 36 था बस, 3 तो 5 8 ही था, पे भी लिखा होगा मैंने। अब देखो यहाँ पे ये सारे के सारे नंबर 36 को डिवाइड कर रहा है, तो सबकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी है 36 को डिवाइड कर रहा है, 12 भी 36 को डिवाइड कर रहा है। तो इन एनी सेट ऑल एलिमेंट विल हैव द कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो अब मैं यहां से स्टार्ट करके थोड़ा सा लिखता हूं। इन एनी सेट, इन एनी सेट all elements having common property, ठीक है, यस, कॉमन प्रॉपर्टी। अब सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स को उसके प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन दिस फॉर्म, यहां पे लिखूंगा इन दिस फॉर्म, हियर इन दिस फॉर्म लिख सकते हो, इन दिस फॉर्म, in this form all elements of set will be represented by their property ठीक है सर, यस। वो कैसे लिखते हैं, जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल से फिर बात कर रहा हूं, V is the volume, vowel, V is the vowel of English alphabet। शॉर्ट में लिखा मैंने अल्फाबेट्स। तो आप क्या क्या लिखोगे आपको तो पता है, लेकिन आपको ये पता है कि सर V को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, दिस इज A, E, I, O, U, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे नहीं लिखेंगे। तब मैं V को लिखूंगा कुछ इस तरह से, V इज इक्वल्स टू ब्रेसेस, मैं लिखूंगा X, उसके बाद ये कॉलन, फिर मैं लिखूंगा X। ठीक है, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, इसके बारे में लिखूंगा, ये वोवेल है तो मैं इसके बारे में लिखूंगा is vowel of
वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है सर, यस। तो ये कैसे लिखा जाएगा? आपको ये दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि इसी को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। अब सर इसको रीड कैसे करते हैं? ये x कहां से आ गया? ठीक है, यस। सबसे पहली बात, ये तो ब्रेसेस है, इसे हम लोग रीड करते हैं x कॉलन x। कॉलन को हम लोग बोलेंगे सच दैट, यहां से सबसे पहली बात ये रहा आपके पास में कॉलन, दिस इज कॉलन। ठीक है सर, यस। उसे ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ब्रेसेस जो रिप्रेजेंट करेगा स्टार्टिंग का ब्रेसेस, ये इसको हम लोग पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल। क्या पढ़ेंगे सर? द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल। कॉलन को हम लोग पढ़ेंगे सच दैट, सच दैट द सेट ऑफ ऑल x such that x is vowel of English alphabet। लास्ट वाले को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल। ठीक है, स्टार्टिंग में द सेट ऑफ ऑल x such that x is vowel of English alphabet। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज रीड एज, इसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे द सेट ऑफ all x such that x is the vowel of English alphabet। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये था आपका सेट बिल्डर फॉर्म। इसको इस तरह से लिखना इज नॉन एज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है सर, यस। चल दूसरे एग्जांपल की बात करेंगे, दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। चल मैंने लिखा कुछ नंबर्स यहां से, पुराना वाला जो एग्जांपल देखा था उसी को लिख रहा हूं। मैंने कहा सर a इज इक्वल्स टू 1 2 3 उसके बाद में सर 4 6 12 9 उसके बाद में 12 उसके बाद में 36। ऑल आर डिवाइजर ऑफ 36। देखा था हमने? यस। तो इसको कैसे लिखेंगे? a को लिखने का दूसरा तरीका, दिस इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x, हाँ ये x जो है इन सारे नंबर की प्रॉपर्टी को बताएगा। x इज ए नंबर। ठीक है, x इज ए नंबर, x इज ए नंबर, है ना? यस। कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर। तो आप नेचुरल भी ऐड कर सकते हो। x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 36। ठीक है, इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 36। तो इस तरह से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है सर, यस। तो चलिए कॉपी कर ले फटाफट। इसके बाद एक दो एग्जांपल्स और बात कर लेते हैं। एक और एग्जांपल की बात करें। मैंने कहा कि सर राइट b इज इक्वल्स टू 3 4 5 6। ठीक है, यस 7 8 9 इतना लिख दिया मैंने। ठीक है, ब्रेसेस में क्लोज कर दिया। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो कैसे लिखेंगे सर? तो मैं लिखता हूं सर b इज इक्वल्स टू ब्रेसेस x इज द सेट ऑफ ऑल x such that x is, ये क्या है? इसको पहचानना पड़ेगा कि सर ये नंबर है नेचुरल नंबर जो कि 10 से कम है और 3 से ज्यादा है। नेचुरल नंबर लिखना है, तो the set of all x such that x is a natural number, x is natural number 3 से greater than 3 but less than 10। so this is the set builder form। 3 से ग्रेटर है x की वैल्यू, x कौन? ये सारा का सारा x है। ठीक है सर, यहां पे आप a b भी लिख सकते हो, a भी लिख सकते हो, b भी लिख सकते हो, x लिखना है x लिखो, y लिखना है y लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म कैसे रीड करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, और किस तरह से डिनोट करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट रखता है। चलिए कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं।
मैंने कहा राइट a इज इक्वल्स टू x लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 149 उसके बाद में 16 25 डॉट 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 ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, ये क्या है? इन सेट बिल्डर फॉर्म ये क्या है सर? ये तो स्क्वायर लग रहा है, ये 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसका मतलब है दिस इज द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है सर? यस, सो आई विल राइट हियर x जो आपके पास में है, x the set of all x such that x is the square of all natural number, सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर। अगर बीच से अगर मैं इसको 1 को गायब कर दूं, अगर मैंने 9 को गायब कर दिया, 25 को गायब कर दिया, तो बचेगा 4, 16, उसके बाद आएगा आपके पास में 36, तो वो होगा इवन नेचुरल नंबर का स्क्वायर। ठीक है, फिलहाल अभी 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 25 है। प्लीज नोट डाउन कर लें। ये जो मैंने लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसी को दूसरे तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। सर ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसको शॉर्ट में नहीं लिख सकते क्या? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर? इसी को मैं लिखूंगा इस तरह से, x है क्या? x जो है नंबर का स्क्वायर है, तो मैंने लिखा है सर x इक्वल्स टू नंबर स्क्वायर। अब बात आई ये n क्या है? सर ये 1 2 3 4 5 है, इसका मतलब छोटा वाला n जो है नेचुरल नंबर है। यस, तो आपको लिखना पड़ेगा कि n के बारे में n कौन है, तो इसके बाद में कॉमा लगा करके हम लोग लिखेंगे कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरह से। तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है? यस सर, इसी को कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, ये जो सच दैट लिखा हुआ है, सच दैट ना लिख करके ये इस तरह से लिख देगा। क्या सर? x, ये आपका x था, या x y जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। x इस तरह से लाइन में ड्रॉ कर लेगा, x इज इक्वल्स टू आपके पास में n स्क्वायर। कॉलम ना लगा करके लाइन में ड्रॉ कर लेते कभी कभी, एंड n बिलोंग्स टू, आपको यहां भी ये भी लिख देगा वेयर n जो है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ध्यान रखना है। तो ये सारे नोटेशंस भी होते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन और करते हैं छोटा सा सेट बिल्डर से रिलेटेड। ठीक है? यस, चलो क्वेश्चन इज राइट द सेट, write the set 1 upon 2, 2 upon 3, 3 upon 4, 4 upon 5, dot dot dot, 4 upon 5, let's say 6 upon 5 upon 6, 6 upon 7, इतना लिखा और इसे ब्रेसेस से क्लोज कर दिया। इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये देखो इसकी खास बात क्या है, सेट का नाम लिख लो आप, ए लिखना है, ए लिख लो। तो ए को कैसे लिखेंगे सर? ए इसमें चेक करना पड़ेगा कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये कैसे बन रहा है। सर अगर आप देखोगे ऊपर वाले से ये 1 ज्यादा है, ऊपर वाले से 1 ज्यादा है, ऊपर वाले से 1 ज्यादा है, ऊपर वाले से 1 ज्यादा है। ठीक है? और ये ऊपर वाला देखो 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर है। ठीक है सर? तो इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ऊपर में जो भी है, इस 2 को लिखूंगा सर 1 + 1, इस 3 को लिखूंगा सर मैं 2 + 1, है ना? तो मैं इसे लिखने जा रहा हूं कि सर x इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x के बारे में मैं लिख रहा हूं। x क्या है? x इक्वल्स टू, ऊपर में जो नंबर है उससे एक ज्यादा डिनोमिनेटर में, सो n + 1 लिख सकते हैं। और n क्या है? नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट हो रखा है, तो लिखूंगा। n के बारे में भी बताना पड़ेगा कि सर n कहां से ला लिया आपने, तो वेयर आपके पास में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। ठीक है सर? यस। चलो एक और चीज बात करते हैं। ठीक है? एक और क्वेश्चन हम लोग यहां से लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट y is equals to 5, 25, 125, this is 625, ठीक है, इतना ही लिखा गया आपके पास इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, आपको रोस्टर फॉर्म दे दिया, सेट बिल्डर पूछेगा, सेट बिल्डर दे दिया, रोस्टर में पूछेगा। इतना भी इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि सर कैसे क्वेश्चंस आएंगे। पहले तो इसे सीख लें। सर ये है क्या, क्या इसके बारे में आप बता सकते हैं ये क्या है? सर ये जो लिखा हुआ ये 5 टू द पावर 1 है, ये जो लिखा हुआ है सर 5 टू द पावर 2 है, ये है आपके पास में 5 टू द पावर 3 एंड दिस इज 5 टू द पावर 4। हां चलो सेट बिल्डर में लिखते हैं, दिस इज y इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x जो है 5 का पावर है, तो मैं लिखूंगा इस तरह से x इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर n। अब n को बताना पड़ेगा, वो कहां से कहां तक है, n 1 से लेकर के 4 तक है, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा where n जो है आपके पास में 1 से लेकर के n की वैल्यू आपको 4 तक लिखा हुआ। अब कहोगे सर ये कहां से आ गया? सर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। दिस इज नॉन एज इंटरवल, अलग से थोड़ा सा हम इसे पढ़ेंगे बाद में, ठीक है सर। तो नो नीड टू वरी, n की वैल्यू 1 से लेकर के 4 तक है, इतना पता आपको, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है सर। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर टाइप्स ऑफ सेट्स क्या हैं, सेट्स पे ऑपरेशंस कैसे होते हैं, उसमें इनटू कैसे करा जाता है, ठीक है। यस, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलिए।